हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट है सुबह के 10 बजे से। हस्बैंड के लिए मैंने खाना बना दिए और वो खा लिए। नाश्ता मैंने पैक कर दिया है और बहुत ज़्यादा ठंडी गिर रहा है, इसलिए ना मैं दिन में यानी सुबह में दोपहर के लिए मैं रोटी ही बना देती हूँ। कभी कदाल बाई चांस मैं चावल बना देती हूँ, नहीं तो सुबह मैं हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। उसी में हम लोग अपना भी बना लेते हैं। और उसके बाद में वो उधर हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, जब तक मैं किचन को क्लीन कर ली और ये अपना ड्यूटी निकाल रहे, जब तक ये लोग को उठा रही हूँ। बहुत देर से वैसे ये लोग को उठा रही थी, मैं 9 बजे से उठाती रहती हूँ, तो 1-1.5 घंटा ये लोग को उठाने में लग जाता है। और आयुष के पापा वो चले गए तो फाइनली ये लोग भी उठ गए। अब ये लोग अपना चाय पानी अपना पियेंगे गरम वरम करके। जब जल्दी उठ जाते हैं तो मैं दे भी देती हूँ बिस्तर पे। और अभी मेरे को ना कहीं जाना भी है, तो इसलिए मैं ये लोग खुद ही अपना गर्म करेंगे, खुद ही पियेंगे। और फटाफट यहाँ पे मैं ना काम में लग गई हूँ। तो पहले मैं बिस्तर उस्तर ही सही करती हूँ। और हाँ, गर्मी में मैं रोज़ ही डस्टिंग करती हूँ, पर ठंडी में डस्टिंग नहीं करने का रीज़न ये है कि उतना धूल धक्कर आता नहीं है। पता नहीं क्यों डस्टिंग उतना गंदा नहीं होता है, बिस्तर भी यहाँ तक कि ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो ठंडी में बहुत कम ही डस्टिंग करती हूँ, हफ्ता में 1 दिन डस्टिंग करती हूँ, रोज़ डस्टिंग नहीं करती हूँ। लेकिन खैर, रोज़ का मेरा ये रूटीन है, जो बेसिक क्लीनिंग है, बेसिक काम है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिस्तर सही कर दिया मैंने दोनों रूम का, और बच्चों दूध पानी पी लिए। ये लोग अपना बैठ गए पढ़ाई करने के लिए। कपड़े थे उनको मैंने फोल्डबल करके सारे जिसकी जो जगह था उस जगह पे मैंने रख दिए हैं। और हमेशा बताती हूँ, कपड़े फोल्ड करना मेरे को शाम को बिल्कुल ही नहीं मन करता। बाई चांस मैं शाम को फोल्ड करती हूँ, वरना सुबह में ही करती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे उलन चप्पल को मैंने पोंछ दिए। और पोंछने के बाद में झाड़ू लगाने के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ। उलन चप्पल भी हफ्ता में 1 दिन तो धोना ही पड़ता है, गंदा हो जाता है और बदबू आने लग जाता है। और ठंडी इतना मौसम है ना, सूखता है नहीं, धोने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी गंदा पहनने का भी तो मन नहीं करता, ये भी बात होता है। और एक्स्ट्रा चप्पल है नहीं, 2 इस तरह का नॉर्मल है और 2 उलन चप्पल है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू लगा ली हूँ। और ये जो नॉर्मल चप्पल है वो थोड़ी देर बाद दोनों चप्पल को धो दूँगी। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, मैं अपना ड्यूटी में लग जाती हूँ। और अपने बच्चे जो है ना, बच्चों का भी अपना टाइम टेबल है। हम लोग एक तरह से टाइम टेबल के हिसाब से ही चलते हैं। मैंने अपने बच्चों का भी टाइम टेबल बना दिया है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं श्रेया का रूटीन देखना और आयुष का रूटीन सुबह से लेके शाम तक या दोपहर तक। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं शेयर करूँगी दोनों का रूटीन। उन लोगों का सुबह से लेके रात तक का कैसा रूटीन रहता है। मेरा तो खैर मैं तो शेयर कर ही देती हूँ अपना सारा, लेकिन बच्चों का सारा रूटीन शेयर नहीं करती हूँ, कभी कभी कर पाती हूँ। थोड़े बहुत ही क्लिप देखते हैं आप लोग। तो झाड़ू लगाने के बाद में इसको भी मैं क्लीन कर दी हूँ। पहले मैंने डाल दिए थे और उसके बाद में 10 मिनट के बाद में झाड़ू झाड़ू लगाने से पहले मैं डाल दी थी। और ये अच्छा से वो हो जाता है, तो 10 मिनट में अच्छा से और क्लीन हो जाता है। और जूना से मैं रगड़ देती हूँ, क्लीन हो जाता है। ज़्यादातर ये बाहर वाला ही हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और भाई ठंडी में तो रोज़ ही साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई बाथरूम में जाना ही चाहता है इधर उधर हाथ धोने के लिए, ना किचन में जाते हैं लोग। तो रोज़ ही कर देती हूँ बाहर वाला वॉश लेशन। और उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। पता है, कुछ भी कहो, सुकून तो इसी में मुझे मिलता है, पोछा लगाने में ही सुकून मिलता है। पोछा लग जाता था, बहुत बड़ा रिलैक्स मिलता है कि वाह चलो साफ़ सफाई कंप्लीट हो गया है। और मैं एक आध दिन सोची कि झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ, पर मन ही नहीं मानता कि नहीं यार झाड़ू लगाए, सब कचरा इधर से उधर हो गया होगा, कहीं जूठा गिरा होगा तो झाड़ू से जूठा इधर उधर सब फैल गया, मेरा मन ही नहीं मानता है। तो मैं बिना पोछा लगाए 1 दिन भी नहीं रहती हूँ। और अभी तो फिलहाल इस टूटा हुआ मोप से ही लगा रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा ठंडी ज़्यादा है ना, इसीलिए हाथ से ना लगा के मैं मोप से ही लगाती हूँ। बट लगाती ज़रूर लगाती हूँ। मोप वाला ये पानी जो है ना निचुरा नहीं पाता, तो हाथ से गार गार के लगाती हूँ। और पंखा लगाना पड़ता है, क्योंकि अच्छा से सूख भी नहीं पाता है। हर जगह पंखा को फैला फैला के मैं पूरे घर को सुखा देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मेरा काम कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद में मेरे को ऐसा कुछ काम नहीं होता है। इसके बाद में मैं बस नहाती हूँ, धोआती हूँ। और ठंडी ज़्यादा रहता तो मैं ब्रश करके खाना वाना सब मैं ना खा लेती हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है, बच्चे लेट उठते हैं। और हमारा भी जो है ना स्लो ही काम होता है। गर्मी में तुम फटाफट कर देते हैं, करवट के बैठ जाएंगे, लेकिन ठंडी में ये होता है ना कि हाथ भी थोड़ा स्लो ही चलता है, तो स्लो ही हमारा काम धंधा होता है।
तो मैं अभी ठंडी के मौसम में तो पूरा ही टाइम टेबल मेरा चेंज हो रखा है, और मेरा भी खुद का चेंज हो रखा है, घर का काम करने का भी टाइमिंग चेंज हो रखा है। तो मैं अपना सुबह में ही ब्रश व्रश कर लेती हूँ, और हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद मैं भी जब थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं भी खा ही लेती हूँ, और खाने के बाद में फिर आजकल काम करती हूँ। और काम करने के बाद में बस नहा के और वीडियो वीडियो थोड़े बहुत एडिट करती हूँ, और उसके बाद में फिर तो शाम हो जाता है। नहाते धोते मतलब मेरे को 2 तो बज ही जाते हैं। 1-2 कपड़े वपड़े भी जो थोड़े बहुत होते हैं जो हाथ से धोना पड़ता है, कुछ ना कुछ हाथ से मुझे रोज़ ही धोना पड़ता है। कभी गोड़ पोछनी हो गया, तो कभी कोई नया कपड़ा होता है वो हो गया, चप्पल हो गया, तो ये हो गया वो हो गया। तो मतलब वो 2 बज जाते हैं मुझे, और फिर उसके बाद में फिर अपना थोड़ा बहुत वीडियो एडिट करती हूँ। थोड़े बहुत मैं अपना भी आजकल हॉटस्टार पे मेरे को थोड़ा सा मतलब सीरीज़ मैं देखती हूँ, जैसे डाउनलोड कर लेती हूँ, और बर्तन धोते धोते मेरा चलता रहता है वो सीरीज़। और कुछ एपिसोड रह जाते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो वो एक आध को मैं काम करने के बाद मैं देखती हूँ। और बहुत सारे बर्तन धोने पड़ते हैं तो मैं उधर मोबाइल रख देती हूँ गैस के पास से, और वहाँ से मैं अपना वो सीरीज़ देखती रहती हूँ। काम भी हो जाता है, मेरा टाइम भी पास हो जाता है, और काम भी हो जाता है, और पता भी नहीं चलता है। और अच्छा खासा मैं रोज़ एक सीरीज़ तो मैं देख ही लेती हूँ, जो कि 5 से 6 एपिसोड के होते हैं, 30-35-40 मिनट के वैसे होते हैं। तो वैसे ही काम करते करते, किचन में काम करते करते जितना एपिसोड देख लिया तो देख लिया, और बाकी बेडरूम में जाती हूँ तो अपना वीडियो एडिट का काम करती हूँ, और फिर एक आधा एपिसोड देखती हूँ। तो चलिए, किचन का काम कंप्लीट हो गया है, और फिर यहाँ पे आ गई मैं सीढ़ी साफ़ करने के लिए। तो यहाँ इसको भी मैं कर लूँगी, ये भी मेरी मर्ज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ना करेंगे तो कुछ बोलेंगे लोग, लेकिन ठीक है, मैं कहती हूँ ना मेरा सुकून है। अब मेरी बेटी तो बोलती है, मम्मी कितना आपके अंदर ये सब कीड़ा है, मतलब रोज़ करना ज़रूरी है। और जब भी मैं बोलती हूँ कि अब मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने के लिए, तो मेरी बेटी बोलती है, मम्मी ऑल द बेस्ट, मम्मी बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि वो खुद सुबह में उठती है, बिस्तर से नाश्ता पानी करके फिर बिस्तर में घुसी रहती है, वैसे ज़्यादा काम करती नहीं है। बिस्तर उस्तर भी अभी नहीं लगाने के लिए मैं बोलती हूँ, इतना ठंडा रहता है। कभी कभी बिस्तर उस्तर सेट कर देती है तो कर देती है, वरना नहीं करती है। हाँ, गर्मी के मौसम में जब उसके स्कूल की छुट्टी होती है तो वो कर देती है, और फिलहाल मैं बोलती भी नहीं, फोर्स भी नहीं करती, क्योंकि खुद इतना ठंडा है। तो मैं तो चलो ठीक है, मेरा तो काम करना ही करना, बच्चों को क्यों ही परेशान करें। ठीक है, एक टाइम आएगा तो उसे भी तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं सारे सीढ़ी में ना पोछा वोछा लगा लूँगी, और ये मेरा रोज़ 10 साढ़े 10 बजे से लेके 1 से 1:30 बजे तक का मेरा रूटीन रहता है। कभी आधा घंटा लेट, कभी आधा घंटा जल्दी, मतलब वही 1 से 1:30 तो मेरा रोज़ ही बच जाता है इस काम में, जो कि बेसिक क्लीनिंग मेरा है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।